क्या याहवेह पहले और आखिरी है, तो क्या आखिरी याहोशुआ भी नहीं है? और हाँ, इस अर्थ में कि बाद में यह एक हाँ होगा, लेकिन अभी तक नहीं। यूहन्ना 3 और 13 में याहोशुआ ने याहोशुआ के बारे में कहा, जब वह पृथ्वी पर शिष्यों और अन्य लोगों के साथ थे। निकोडेमुस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी स्वर्ग में नहीं गया सिवाय उसके जो स्वर्ग से उतरा, मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। लेकिन उस समय याहोशुआ पृथ्वी पर थे। तो याहवेह बार बार कहता है, मैं पहला हूँ, मैं आखिरी हूँ। एक आया है प्रेम दिखाने के लिए, एक पिता की एकता और सर्वशक्तिमान की शक्ति दिखाने के लिए आता है। 13 और 13, जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया कि अहद का अंकात्मक मूल्य 13 है, अहवा प्रेम का अंकात्मक मूल्य 13 है, 13 का योग 26 है, जो याहवेह के नाम का अंकात्मक मूल्य है। याहवेह सर्वशक्तिमान है और उसका नाम 2 भागों में विभाजित होता है और यह पहली और दूसरी आगमन का प्रतिनिधित्व करता है। हिब्रू के चित्रात्मक लेखन में याहवेह के नाम में 2 पुरुषों को हाथ उठाए हुए देखा जा सकता है। पहले हाथ या भुजा है, यह इस पर निर्भर करता है कि इसे कैसे देखा जाए। यह युद्ध है, फिर हे है जो एक आदमी है जिसके हाथ उठे हुए हैं, फिर वाव है जो एक कील या एक खड़ा आदमी है, और फिर हे है जो फिर से एक आदमी है जिसके हाथ उठे हुए हैं। ये दिखाते हुए कि मरने के लिए हाथ और भुजा की 2 अभिव्यक्तियां होंगी, जैसे जब याहोशुआ को कील किया गया था। याहवेह के नाम के 2 हे याहवेह की पृथ्वी पर 2 अभिव्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अपने लोगों के लिए मरने के लिए पहले और अंतिम है। तो जब याहोशुआ पृथ्वी पर आए, मनुष्य का पुत्र स्वर्ग में है, और उन्होंने उल्लेख किया कि मनुष्य के पुत्र का आगमन नूह के दिनों की तरह होगा। याहोशुआ ने कहा कि मुझे जाना आवश्यक है ताकि सांत्वना देने वाला आए, वह मेरे बारे में गवाही देगा। इसलिए अंतिम आता है और याहोशुआ मसीह के बारे में उस आत्मा के माध्यम से गवाही देता है, जिसे याहवेह याहोशुआ के नाम के माध्यम से छोड़ता है, जैसा कि यूहन्ना 14:26 में कहा गया है। तो याहोशुआ पहले आए और याहवेह की पहली अभिव्यक्ति बने जिन्होंने रौ लिया। जब याहवेह ने मरियम के साथ अपनी यूनियन के माध्यम से रौ लिया, तो वहाँ कहने के लिए याहोशुआ की एक पृथ्वी आत्मा दी गई, जो याहवेह की सीधे रूह से प्रज्वलित हुई। अंतिम कुछ हद तक समान है, लेकिन इस बार वास्तव में इसे इस तरह से और भी अधिक कच्चा कहा जा सकता है, क्योंकि यह एक कुंवारी के माध्यम से नहीं होगा। इसलिए इसे आदम का पुत्र कहा जाता है, क्योंकि यदि वह सीधे आदम से आता है तो आदम का पुत्र एक ऐसा आदमी है जो एक सामान्य संबंध से जन्म लेता है और फिर याहोशुआ द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से छोड़े गए आत्मा के द्वारा नए जन्म के माध्यम से परिवर्तित होता है और उस स्थान को अंतिम रूप से ग्रहण करता है, जैसे कि बोझ का स्तंभ जैसे याहोशुआ, और यहाँ मंदिर के प्रवेश के 2 स्तंभों के बीच है। और यहीं पर यह यहेजकेल 37 पूरा होगा कि यहूदा की छड़ी और यूसुफ की छड़ी, क्योंकि यूसुफ का अंतिम वंशज इफ्राइम के माध्यम से एकजुट होंगे और उस समय वे एक होंगे। यह कहा जा सकता है कि हाँ, वे एक ही होंगे, लेकिन हमेशा इसे इस संदर्भ में समझा जाएगा कि याहोशुआ पहले हैं। वह इस मामले में सिर है, जैसे सिर और दिल दोनों की आवश्यकता होती है। पहला मस्तिष्क है, अंतिम दिल है। इसलिए अंतिम का प्रतिनिधित्व डेविड द्वारा किया गया था, जिसके पास याहवेह के दिल की तरह दिल था। जैसा कि मैंने कहा, यह एक अलग शरीर है, यह एक अलग व्यक्तित्व है। जैसे कि बर्बाद बेटे की उपमा में इसे बर्बाद बेटे का कहा जाता है, लेकिन वास्तव में इसे उस पिता का होना चाहिए जिसके 2 बेटे हैं, क्योंकि एक बर्बाद बेटा है जो अंतिम का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा वह है जिसने कभी पाप नहीं किया, वह पहले का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तव में वह पहले जन्मा था, इसलिए ये 2 भाइयों की तरह है जो एक ही पिता से आए हैं। उनकी जेनेटिक्स समान है, लेकिन कार्य अलग है। तो पहले और अंतिम एक ही का 2 अलग अलग रूप हैं, जो याहवेह हैं। एक याजक के रूप में, दूसरा राजा के रूप में, एक जड़ के रूप में, दूसरा शाखा के रूप में, एक हाथ के रूप में, दूसरा हाथ के रूप में, एक दरवाजे के रूप में, दूसरा अच्छे चरवाहे के रूप में आदि। यहाँ कई संबंध हैं जो लेखन में प्रत्येक के प्रतिनिधित्व को दर्शाते हैं। एक शब्द है और दूसरा आवाज। एक कारणों में से एक जो हमें विद्रोहों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है, वह यह है कि हम लेखन में देखते हैं कि नाम याहोशुआ ज्वाइटोसेंडाइन 2 तरीकों से लिखा गया है, एक वाव के साथ और दूसरा 2 वाव के साथ। जिसके पास एक वाव है वह पहले प्रतिनिधित्व करता है, और जिसके पास 2 वाव हैं वह अंतिम प्रतिनिधित्व करता है। यह वही नाम है, वही उच्चारण है, लेकिन एक पत्र एक बार है और दूसरी बार नहीं है, लेकिन हमेशा इसे एक समान उच्चारित किया जाता है। याहोशुआ 2 वाव्स, मैं दोहराता हूँ, अंतिम का प्रतिनिधित्व करता है, और यह मोशे के उत्तराधिकारी का नाम था। यह पहले का नाम था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अंतिम की आनुवंशिकी, क्योंकि वह एफ्राइम का वंशज था, याहूसेफ का वंशज। यहाँ कई विवरण हैं जिनके माध्यम से पहली और दूसरी अभिव्यक्ति एकजुट होती है, लेकिन यह एकता तब और अधिक शक्ति के साथ होगी जब अंतिम व्यक्ति मर जाएगा और पुनर्जीवित होगा। प्रकाशित वाक्य 6 में हम देखते हैं कि याहोशुआ मेमना है, वह पिता के दाहिनी ओर बैठा है और वह पहला मुहर खोलता है, और यहीं पर वह पृथ्वी पर अंतिम रूप में प्रकट होता है। तो इससे पहले अंतिम के बीच एक स्पष्ट विभाजन देखा जा सकता है। याहोशुआ पहला स्वर्ग में है, जब अंतिम मनुष्य का पुत्र पृथ्वी पर प्रकट होता है। जब याहोशुआ पृथ्वी पर था तब अंतिम मनुष्य का पुत्र स्वर्ग में था, यूहन्ना 3 और 13। तो याहोशुआ स्वर्ग में है जब वह मुहर खोलता है और अंतिम पृथ्वी पर प्रकट होता है, जो कि जैसा मैंने कहा स्वर्ग और पृथ्वी के एकीकरण का एक रूप है। याहोशुआ स्वर्ग में सर्वोच्च याजक के रूप में और अंतिम के रूप में